हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज एक हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें बिल्डिंग ड्राइंग को हम एमडी के साथ पढ़ाने वाले हैं। आज समझेंगे कि हम मेरा सिस्टम क्या रहेगा, बिल्डिंग ड्राइंग के कोर्स को ख़त्म करने का सिस्टम क्या रहेगा, पूरा स्ट्रेटजी क्या रहेगा। ये बिल्डिंग ड्राइंग का आपका सेकेंड कोर्स है, यानी फर्स्ट कोर्स आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा जिसमें हम बिल्डिंग ड्राइंग को पढ़ाए हैं, वो बिना एमडी का पढ़ाए हुए हैं। और उस समय हम यूट्यूब पर ड्राइंग पढ़ाना शुरुआत किए थे, यानी हम वीडियो बनाना शुरुआत किए थे, यानी जो भी कहिए कि हम अभी सीख रहे थे। तो उसमें वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको देख के लग रहा होगा यहाँ पे एकदम वीडियो की क्वालिटी A1 ग्रेड का मिलने वाला है। उसके साथ साथ हम यही एमडी कसेंगे, एमडी के साथ आपको बनाना सिखाएंगे। इस लेक्चर में यानी ये जो सीरीज रहेगा है ना, इस सीरीज में हम छोटी छोटी एरर को समझने वाले हैं कि कहाँ गलती लड़के करते हैं कि एग्जामिनर को मतलब एग्जामिनर नंबर नहीं देता है। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा यदि आप अच्छे से कवर करते हैं लेक्चर को। तब अब लेक्चर शुरू करने से पहले है ना, मेरा टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ चीज़ समझ लीजिए। पहला चीज़ क्या है कि मेरे में ना हम जो क्लास पढ़ाते हैं, मेरा क्लास पढ़ने में आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हम फर्जी काम नहीं करते हैं कि ऊपर ऊपर पढ़ा दें, उड़ जाए, लड़कों को समझ आए ना आए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा जो लेक्चर पढ़ेंगे उस लेक्चर में आपको टाइम लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि भाई दूसरे किसी और से पढ़ेंगे आप, तो हो सकता है उस लेक्चर को 20 मिनट में ख़त्म कर दिया हो। जो ड्राइंग बनाएगा हो सकता है कि फाउंडेशन को 20 मिनट में ख़त्म कर दे, हो सकता है वो डोर को 30 मिनट में ख़त्म कर दे। लेकिन जब हम उसी टॉपिक को पढ़ाएंगे तो उससे ज़्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि हम चीज़ों को 3D बना के और डिटेल में समझाते हैं, तब जाके उसको हम बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आए फाउंडेशन बना दिए, कहाँ से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता है, बस फाउंडेशन बना दिए, उसके बारे में कुछ ना बताए। तो मेरे में आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आए 10 मिनट का कोर्स पढ़े ख़त्म, नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन मेरी ये गारंटी है, यदि आप टाइम देते हैं तो आप उन लड़कों से बेटर करके आएंगे एग्ज़ाम में। क्योंकि आप यदि सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको ड्राइंग नहीं आता तो आपको कुछ आता ही नहीं है। भाई सिविल का जो जान है ना, वो ड्राइंग ही है। कोई भी ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग ले लीजिए, अगले सेमेस्टर में आपको आरसीसी का ड्राइंग मिलेगा, उसके अगले सेमेस्टर में आपको वेस्ट वाटर इरिगेशन का ड्राइंग मिलेगा, लास्ट सेमेस्टर में आपको स्टील का ड्राइंग मिलेगा। आप लोग देख रहे होंगे ड्राइंग आपके अलावा कोई ऐसा ब्रांच ही न हो जो हर सेमेस्टर में आपका ड्राइंग आए। तो सिविल इंजीनियरिंग करते समय आपको ड्राइंग नहीं आता यानी आपको कुछ नहीं आता है। और भी सब्जेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप बनेंगे साइट इंजीनियर। अब साइट इंजीनियर का काम क्या होता है कि ड्राइंग बन के आता है, उसी ड्राइंग को देख करके आपको कंस्ट्रक्शन करवाना होता है साइट पे। अब आपको ड्राइंग ही पढ़ना नहीं आता तो बताइए कंस्ट्रक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए आप लोग ड्राइंग अच्छे से लीजिए, सीरियसली लीजिए। दूसरी बात समझिएगा, जो ड्राइंग होता है ना, वो ड्राइंग का देखिए, ड्राइंग स्केच, इस ड्राइंग ज़रूर बनाइए। कहने का मतलब है कि ड्राइंग पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, ड्राइंग बनाने वाला सब्जेक्ट होता है। आप हमसे पढ़ लीजिए, किसी और से पढ़ लीजिए, आप हमसे 10 बार पढ़िए, किसी और से पढ़िए, आप जितना मन कर उतना रजाई में सो के वीडियो देख लीजिए। लेकिन जब तक आप ड्राइंग का स्केच नहीं खींचेंगे, जब तक आप ड्राइंग बनाना शुरू नहीं करेंगे, वो आपको ड्राइंग नहीं समझ आएगा। या फिर आप जब ड्राइंग बनाएंगे एग्जाम में तो वो एरर ही आएगा उस ड्राइंग में, यानी अच्छे से वो ड्राइंग नहीं बनेगा आपका। तो दूसरी बात है समझना है कि भाई टाइम तो देना है, लेकिन आपको ड्राइंग बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप ड्राइंग पढ़ लिए, काम खत्म हो गया, आप सीधे इंजीनियर आप बनिए एग्जाम में, नहीं। आपको ड्राइंग का प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करने से बहुत सारी चीज़ों को आप समझेंगे, खुद अपने आप फील करेंगे, नहीं ऐसा नहीं ऐसा करेंगे तो और बेटर होगा। अब क्या होता है कि आप लोग देखेंगे कि ड्राइंग बनेगा तो पूरे लड़के एक ही, मतलब कि चलिए वो तो हम ड्राइंग बनाएंगे तो बताएंगे कि आप एग्जामिनर से नंबर कैसे लेंगे, अच्छा कैसे लगेगा ड्राइंग। देखिए ड्राइंग यदि आप एग्ज़ाम में बनाते हैं, थोड़ा गलत रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन जो ड्राइंग होना चाहिए बहुत सुंदर लगना चाहिए, मेरे तरह ठीक है। ड्राइंग क्या लगना चाहिए आपका? सुंदर लगना चाहिए। तो सुंदर कैसे लगेगा? अब पूरे ड्राइंग को एक ही पेंसिल से बना देंगे, पेंसिल तो एक ही यूज़ करना है, लेकिन हम बताएंगे उसमें अंतर कैसे फील करेंगे आप। एक ही मोटाई के पूरे लाइन खींच देंगे, आप डायमेंशन लाइन को नहीं समझेंगे, एक्सटेंशन लाइन को नहीं समझेंगे, सेक्शन लाइन को नहीं समझेंगे, आउटलाइन को नहीं समझेंगे, फिर कोई मतलब ही नहीं होता है।
समझ रहे हैं, फिर कोई मतलब ही नहीं होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग फर्स्ट ईयर में इन सारी चीज़ों को पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे भाई? आउटलाइन क्या होता है, सेक्शन लाइन क्या होता है, मोटी रेखाएं क्या होती हैं, पतली रेखाएं क्या होती हैं, मध्यम रेखाएं क्या होती है। हम ये मान कर चलते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो के नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में। डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में जाइएगा, हम उस वीडियो को पिन कर देंगे जो कि हम फर्स्ट ईयर के ड्राइंग में पढ़ाए हुए हैं। फर्स्ट ईयर के ड्राइंग में उस चीज़ को पढ़ाए हुए हैं कि आउटलाइन क्या है होता है, एक्सटेंशन लाइन क्या होता है, डायमेंशन लाइन क्या होता है, सेक्शन लाइन क्या होता है, सेंटर लाइन क्या होता है, कौन कितना मोटा होता है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोई स्ट्रक्चर बनाए, मान लेते हैं कि आप लोग कुछ लोग फाउंडेशन जानते होंगे, कुछ मान लेते हैं फाउंडेशन बनाए और डायमेंशन लाइन भी इतना ही मोटा दिखा दिए, 30 सेंटीमीटर है कि नहीं। डायमेंशन लाइन इतना ही मोटा, जितना मोटा उसको बनाए उतना ही मोटा इसको दिखा दिए। तो ऐसा नहीं करना है भाई। डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, इसे डायमेंशन लाइन कहते हैं, इसे एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। तो डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन ये आउटलाइन यानी जो मेन ऑब्जेक्ट है उससे पतला रखा जाता है। चीज़ें समझ रहे हैं? तो ये काम आप लोग, कहने का मतलब है कि हम लोग इस बार एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा ड्राइंग बनाने में और ड्राइंग पढ़ने में। अब मेरी गारंटी है, आप एक बार क्लास लेना शुरू करिए, टाइम देना शुरू करिए, और दूसरा उसका स्केच मतलब कि ड्राइंग आप बनाइए। अब समझिएगा, तीसरा आपका क्वेश्चन आएगा भाई ड्राइंग तो बना लेंगे, फिर चेक कैसे होगा, कौन चेक करेगा? तो चेक आपका भाई करेगा, हम करेंगे चेक भाई। चेक करने के लिए क्या करना भाई, 8 7 5 6 3 9 4 2 4 8 यानी 87 56 39 42 48 पे क्या करना है आपको, फ़ोटो मतलब कि फ़ोटो खींच करके भेज देना है। अच्छे से ड्राइंग बनाना है और फ़ोटो खींच करके भेज देना है। हम उसमें तुरंत बता देंगे यहाँ ये गलती कर रहे हैं, यानी आपको यहाँ सारा सुविधा मिलेगा, उससे भी अधिक सुविधा मिलेगा जो पेड कोर्स में सुविधा नहीं दे पाते हैं। ये मेरी गारंटी है, लेकिन आपको भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। मेरी बात को आप लोग सीरियसली लीजिए, क्योंकि अभी नहीं लेंगे फिर बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि आगे जो मिलेगा आपका एक जालिम दुनिया मिलने वाला है। 3 साल तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 3 साल तो पढ़ लेंगे, पार्टनरशिप निभाएंगे, पार्टनर के साथ कहीं जाएंगे, घूमेंगे, मस्ती करेंगे। मेरे पास हम भी ज़्यादा आपको डांटेंगे नहीं, लेकिन जब 3 साल बाद पॉलिटेक्निक करने के बाद जाएंगे तो उधर की दुनिया एक जालिम दुनिया है, जहाँ कोई किसी का नहीं होता है, क्योंकि आपके बगल वाला ही आपसे कंपटीशन में है। हम खुद आपसे कंपटीशन में आएंगे, हम भी प्रिपरेशन ही करते हैं। तो यही समझिए कि आगे आने वाले दिक्कतों को न हो, इसीलिए अभी से अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा सजेशन है। जो भी आप समझिए, बड़ा भाई समझ रहे हैं हमको बड़ा भाई समझिए, छोटा भाई समझ रहे हैं हमको छोटा भाई समझिए, टीचर समझ रहे हैं टीचर समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन मेरी बात को समझिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि डिप्लोमा करते समय नहीं पढ़ रहे हैं फिर आगे भी आपकी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रहेगी। तो बस ये 3 काम करना है आपको। क्या करना है भाई? और भी कुछ काम करना है कि अच्छे से पढ़ना है, टाइम देकर पढ़ना है, क्योंकि शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। शॉर्टकट जाएंगे फिर आधा अधूरा नॉलेज रहेगा आपके पास, मज़ा नहीं आएगा। फिर उसका ड्राइंग बनाना है, स्केच के जगह अच्छे से हम लिख देना ड्राइंग, है ना, क्योंकि स्केच तो आपका आर्टिस्टिक ड्राइंग हो जाता है। ड्राइंग बनाना है, फिर इस नंबर पे क्या करना है आपको, सेंड करना है। इस नंबर के साथ साथ आपको और क्या काम करना है कि वीडियो को ना शेयर करना है। क्या करना है भाई? वीडियो को शेयर करना है। जितना हो सके उतना आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चैनल का ग्रोथ जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही स्लो है। अब देख रहे होंगे कोई भी त्यौहार आता है, कुछ भी आता है, मेरा वीडियो जाना नहीं रुकता है, वीडियो पहुंचता ही पहुंचता है, डेली पहुंचता है। आप नहीं यकीन करेंगे, इस वीडियो के वजह से हम घर नहीं जाते हैं। हम जहाँ रहते हैं बलिया, मेरा घर है गोरखपुर के बगल में महाराजगंज जिला। अब हम घर जाएंगे, आने जाने में 3-4 दिन लग जाएगा, 3-4 दिन वीडियो आपका नहीं जाएगा। तो बस हम वीडियो आपको प्रोवाइड करने के लिए हम घर नहीं जाते हैं। बस घर तभी जाते हैं जब कोई काम पड़ जाए, जैसे कुछ एग्ज़ाम पड़ जाए, कोई घर पे, जैसे मेरे घर में किसी का शादी पड़ जाए, है ना, तो कोई जब एकदम ज़रूरी काम होता है तब हम घर जाते हैं। किस लिए? कि बस भाई आपका वीडियो जो कंटिन्यूटी बनाया ना वो ना टूटे।
तो भाई हम इतना सोच रहे हैं तो आपको बस एक काम करना है कि बस शेयर करना है, क्योंकि जितना हम आपको देंगे ना फीचर जितना देंगे, जितना हम आराम से पढ़ाते हैं, जितना डिटेल में पढ़ाते हैं, आप खुद कंपेयर करिएगा, कहीं से भी कंपेयर कर लीजिएगा, उतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, कोई नहीं देने वाला है। अब समझिएगा, बात को समझ रहे हैं? तो इतना तो क्या होगा आपका, आपको करना पड़ेगा। उसके बाद नोट्स की बात होती है। नोट्स भाई कैसे मिलेगा? तो भाई नोट्स भी हम देंगे, लेकिन समझिएगा अब कुछ गधे होते हैं जो ड्राइंग का नोट्स मांगते हैं। मेरे भाई ड्राइंग का नोट्स नहीं मांगा जाता है, ड्राइंग अपने खुद बनाया जाता है। ड्राइंग का नोट्स बताइए, बिना पढ़े ड्राइंग का नोट्स लेंगे तो आपको समझ आएगा? नहीं समझ आएगा, इस बात को समझिए आप। तो ड्राइंग का नोट्स नहीं होता है, ड्राइंग आप लोग बनाइए। बाकी चीज़ें, बाकी नोट्स, जैसे कि आप देखे होंगे हाइड्रोलिक्स क्लास चल रहा है, हाइड्रोलिक्स का क्लास लीजिए, हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। आप देखेंगे इन्वायरमेंटल का क्लास चल रहा था, अभी कंटिन्यू हो जाएगा 2-3 दिन में, इन्वायरमेंटल का क्लास लीजिए। अभी देखिए सीटी का क्लास चलने वाला है, 15 को मेरा एग्ज़ाम है, तो 15 के बाद हम शुरू कर देंगे सीटी। ने एक हफ्ता बाद सीटी का भी कंटिन्यू क्लास आ जाएगा। ड्राइंग आपका ख़त्म हो गया, फिर सोम चल जाएगा। सारी क्लासें आप देखेंगे, क्लास में कंटेंट में थोड़ा भी कमी नहीं आने वाला है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का अनुभव है ना, बहुत ज़्यादा डिग्री तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना मेरा पढ़ाने का अनुभव है उतना बहुत लोगों के पास नहीं है। 11 साल से हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, देखने में भले ना लग रहा हो आपको, 11 साल से हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो कंटेंट में थोड़ा भी कमी नहीं होने वाला है, थोड़ा भी। आप इस बात का टेंशन मतलब छोड़ दीजिए कि कंटेंट में कमी आएगा, लेकिन आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है। तो समझिए, ड्राइंग हम पढ़ा ही रहे हैं, हाइड्रोलिक्स पढ़ा ही रहे हैं, इन्वायरमेंटल चलेगा ही, और सीटी हम खुद पढ़ाएंगे, है ना, और कोई सब्जेक्ट था यानी सोम आपका, जैसे आपका ड्राइंग या हाइड्रोलिक्स खत्म होगा हम सोम चालू कर देंगे। जो आपका कंटेंट है, जो समझने वाली चीज़ है, वो सोम में ही है। देखिए मज़ा आ जाएगा, बात समझ रहे हैं? तो आज से हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग का सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि है क्या क्या, पढ़ना कैसे कैसे, है ना। सिलेबस आपके पास रहेगा तो एक प्रॉपर आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा बाकी है, ठीक है। चलिए हम सिलेबस को लिखते हैं, है ना। बहुत लोगों को सिलेबस पता भी होगा, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए लास्ट तक वीडियो देखिए, समझिएगा। हाँ, क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, है ना, सिलेबस। क्या है भाई, सिलेबस है। क्या सिलेबस है? सिलेबस मिलेगा आपको, पहला मिलेगा फाउंडेशन। क्या मिलेगा? फाउंडेशन यानी नींव। क्या मिलेगा भाई, किसका मतलब फाउंडेशन पढ़ना है, किसका फाउंडेशन, क्या मतलब फाउंडेशन पढ़ना है, कौन सा भाई? ये फाउंडेशन में बस आपको ना एक ही तरह का फाउंडेशन पढ़ना है। कौन सा? स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन, स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन, यानी हिंदी होता है आपका खसकेदार नींव, खसकेदार नींव, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? खसकेदार नींव। अब समझिएगा दूसरा क्या है आपका, दूसरा हो जाएगा, दिखाई तो दे रहा है ना, वेट ए मिनट, ठीक है। दूसरा समझिएगा, है ना, पहला टॉपिक हो जाएगा फाउंडेशन, दूसरा हो जाएगा आपका फ्लोर, यानी क्या हो जाएगा? फर्श। अब फर्श में भी कई तरह के फर्श पढ़ना है, जैसे कि टेराजो का फर्श, दूसरा हो जाएगा आपका मोज़ाइको का फर्श, है ना, मोज़ाइको का, फिर टाइल्स का फर्श, फिर कंक्रीट का फर्श, है ना, फिर क्या मिलेगा? टेराजो, मोज़ाइको, टाइल्स, कंक्रीट, फिर ग्लास का फर्श, है ना। क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 5 ग्लास का फर्श। हाँ, फिर मार्बल का यानी संगमरमर का, है ना, किसका फर्श पढ़ेंगे हम? संगमरमर का। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, टेराजो, मोज़ाइको, टाइल्स, है ना। टेराजो, मोज़ाइको हो सकता है ना समझ आए, तो हम अंदर समझेंगे ना, हम कहाँ समझेंगे भाई? अंदर समझेंगे कि ये क्या होती हैं। तीसरा हमको पढ़ना है ब्रिक फ्लोर। क्या पढ़ना है भाई? एक ब्रिक फ्लोर एक अलग टॉपिक है, यानी ईंट का फर्श। क्या पढ़ा जाएगा हम? ईंट का फर्श। अब ईंट का फर्श ना 2 तरह से होता है भाई। कौन सा होता है? डायगोनल बांड। क्या हो जाएगा आपका? डायगोनल बांड। और दूसरा होता है हेयरिंग बांड। क्या हो जाएगा आपका? डायगोनल बांड, और दूसरा मिलेगा आपको हियरिंग बांड मिलेगा।
ठीक है, डायगोनल बॉन्ड और हेयरिंग बॉन्ड। ईंट का फर्श देखे होंगे, थोड़ा थोड़ा बताते चले। देखिए इस फाउंडेशन में हमको पढ़ना है खसकेदार नहीं हो, स्प्रिट फुटिंग फाउंडेशन। ये देखेंगे जब अब तो पिलर डाल के बन रहा है, पहले जब बिल्डिंग बनती थी तो एक मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल के लिए ये बनाया जाता है। चौड़ा नींव खोदा जाता है, उसके ऊपर फाउंडेशन, फिर दीवार चला दिया जाता है ना। चौड़ा नींव, उसके बाद फाउंडेशन, मतलब कि उससे थोड़ा सा पतला, उसके बाद दीवार ऊंचा तक चला दिया जाता है। अब नहीं बनता है सारी चीज़ें। अब तो जानते हैं, अब सारी पिलर पे बनता है ना, जिसे हम कहते हैं कॉलम फुटिंग। अब कॉलम फुटिंग हमको अगले सेमेस्टर में पढ़ना है, समझ रहे हैं? किस सेमेस्टर में? 4th सेमेस्टर में आरसीसी में आता है कॉलम फुटिंग। अब समझिएगा, फर्श तो बच्चा जानता है भाई। फर्श क्या होता है बताइए, फर्श क्या होता है भाई? प्लिंथ लेवल पे फर्श बनता है भाई। ब्रिक फ्लोर यानी ईंट का फर्श। ईंट का फर्श कहाँ देखे हैं? एक गोदामों वगैरह में बनता है। कहाँ बनेगा आपका? एक गोदाम में बनेगा। अब गोदाम में तो सब लोग गए नहीं होंगे, लेकिन आप गांव में रहे होंगे तो खड़ंजा तो जानते होंगे ना। तो भाई खड़ंजा ज़मीन पे ही तो बिछाया जाता है, तो फर्श ही तो है। क्या है भाई आपका? वो फर्श है। यानी हमको ब्रिक का फर्श भी पढ़ना है। और समझिएगा, चौथा हो जाएगा आपका डोर। क्या हो जाएगा आपका? दरवाज़ा। क्या हो जाएगा? दरवाज़ा। अब दरवाज़ा कई तरह का दरवाज़ा पढ़ना है भाई। पैनल डोर पढ़ना है। अब ये पैनल डोर 2 तरह से पढ़ना है। एक वुड का पढ़ना है, यानी पूरा लकड़ी का, और दूसरा वुड प्लस ग्लास, यानी एक पैनल डोर में लकड़ी और कांच का पढ़ना है। पैनल डोर के बाद पढ़ेंगे हम लोग, पैनल डोर के बाद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वायर गेज डोर, है ना। क्या पढ़ेंगे? वायर गेज डोर। ठीक है। क्या पढ़ेंगे भाई? जालीदार दरवाज़ा। ओके। जालीदार दरवाज़ा के बाद हम क्या पढ़ेंगे? आजकल जो आ रहा है फ्लैश डोर, सपाट दरवाज़ा, फ्लैश डोर समझते हैं ना। पैनल डोर है ना, कौन सा आ जाएगा? जो पैनल का प्लाईवुड का होता है, सॉरी, प्लाईवुड का दरवाज़ा एकदम प्लेन ही तो होता है, सपाट दरवाज़ा उसे कहते हैं। पैनल डोर दिल्लेदार दरवाज़ा, हिंदी क्या होगा आपका? दिल्लेदार दरवाज़ा। एक देखे होंगे जो नॉर्मल दरवाज़ा रहता है, जिसमें दिल्ला बना रहता है, लकड़ी का पढ़ना है, और एक लकड़ी प्लस कांच का। उसके बाद पढ़ना हमको वायर गेज डोर, यानी जालीदार दरवाज़ा। देखे होंगे कोई दरवाज़ा रहता है जाली लगा रहता है ना, जाली वाला दरवाज़ा, तो जालीदार दरवाज़ा। फिर फ्लैट डोर पढ़ेंगे, यानी सपाट दरवाज़ा। और बहुत सारे दरवाजे होते हैं, सरकवा दरवाज़ा, लपेटवा दरवाज़ा वो सब नहीं पढ़ना है, डोंट वरी, है ना। हमको इतना ही दरवाज़ा पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा भी आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन कभी कभी इसके अलावा भी 2 डोर हैं जो आते रहते हैं। हम तो यहाँ सिलेबस लिखेंगे, लेकिन इसके अलावा भी 2 डोर आते रहते हैं। तो वही कह रहे हैं, हमको पढ़ाने का बहुत अनुभव है, तो हमको पता है कहाँ से घुमाएगा भी तो क्या घुमाएगा। यदि आउट ऑफ सिलेबस डोर का देता है तो क्या दे सकता है। तो इसके अलावा भी 2 दरवाज़ा आते हैं, बैटन एंड लेग डोर, बैटन लेग्स एंड ब्रेस्ट डोर, वो भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। छोड़ेंगे हम कुछ नहीं, आप लोग नहीं यकीन करेंगे। एक अभी इसी सेमेस्टर की बात है, जो पिछला सेमेस्टर बीता है, बात है 6 सेमेस्टर का। 6 सेमेस्टर के सिलेबस में है आपका स्टील ड्राइंग। स्टील ड्राइंग में आता है एक ट्रस। कौन सा ट्रस आता है भाई? स्टील का एक ट्रस आता है, जो आप देखेंगे रेलवे स्टेशन पर लगा रहता है, बड़े बड़े गोदामों में लगा रहता है, स्टील का ट्रस। तो वही सिलेबस में है। लेकिन हमको पता है, हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, तो 1 बार 2 बार आया था आपका ट्यूबुलर ट्रस, जो नाली रहता है ना, नली है ना, ट्यूब रहता है, जो ट्यूब रहता है स्टील का ट्यूब। तो स्टील का ट्यूब देखेंगे तो जहाँ हाल्ट स्टेशन रहता है, हाल्ट स्टेशन पे उसका ट्रस बनाया जाता है। तो ट्यूबुलर ट्रस हम जानते थे 1-2 बार आया हुआ है। सिर्फ पूरा यूट्यूब पे, पूरा ऑफलाइन, पूरी दुनिया ब्रह्मांड में कह लीजिए, हम ही एक ऐसे शख्स थे जो कि ट्यूबुलर ट्रस पढ़ाए थे। आपको यकीन नहीं होगा, जाके वीडियो देखिएगा। 6 सेमेस्टर में ट्यूबुलर ट्रस कोई नहीं पढ़ाया था, क्योंकि सिलेबस में लिखा नहीं था। सिलेबस में लिखा था फिंक ट्रस, बस बड़े वाले ट्रस को पढ़ा दिए थे, छूट गया था। हम ही एक ऐसे थे कि ट्यूबुलर ट्रस पढ़ाए थे। एग्जाम में 20 नंबर का आया था ट्यूबुलर ट्रस, सिर्फ अकेले 20 नंबर का आया था, क्योंकि ट्रस आना है उस एग्जाम में। ट्रस जैसे आपके एग्जाम में बिल्डिंग ड्राइंग आना है, तो उस जो 6 सेमेस्टर के एग्जाम में ट्रस आना है, और इस बार दे दिया था ट्यूबुलर ट्रस। पागल हो गए थे लड़के। तो वही हम कह रहे हैं कि यदि आप मेरे बिलीव करेंगे ना, मेरे से बाहर क्वेश्चन उसको आना ही नहीं है, ये मेरी गारंटी। ये क्वेश्चन नहीं देगा जो हम पढ़ा दिए उसके बाहर, समझिएगा। डोर के बाद क्या पढ़ेंगे भाई? दरवाज़ा के बाद क्या होता है? खिड़की।
यानी क्या पढ़ेंगे हम लोग, विंडो पढ़ेंगे, यानी खिड़की। ठीक है, अब खिड़की भी बस दो ही पढ़ना है, मतलब कि एक ही पढ़ना है, पैनल डोर, मतलब पैनल विंडो, है ना। ये भी दो तरह का होगा, एक तो होगा वुड का, दिल्लेदार होगा, और दूसरा क्या होगा, वुड प्लस ग्लास का। क्या होगा भाई, वुड का होगा और वुड प्लस ग्लास का होगा। ठीक है, तो डोर विंडो में ही जितना टाइम लगना होगा इसी में टाइम लगेगा, और में तो सब जितना टाइम लगेगा, क्योंकि डोर कई तरह होगा, 1 2 3, विंडो कई तरह का होगा। ठीक है, अब समझिएगा, वही बात हम बता रहे हैं, आप कहीं पढ़ेंगे तो सिर्फ डोर विंडो पढ़ा के छोड़ देंगे लोग, लेकिन एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, डोर प्लस वेंटिलेटर, दरवाज़ा तो रहेगा लेकिन आप देखेंगे दरवाजे के ऊपर थोड़ा सा वेंटिलेटर बना रहेगा, उसी में सटा रहेगा, विंडो प्लस वेंटिलेटर। आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे, डोर प्लस वेंटिलेटर कहीं नहीं मिलने वाला है, या फिर विंडो प्लस वेंटिलेटर कहीं नहीं मिलने वाला है, वो सिर्फ कहाँ मिलेगा, इंजीनियर्स पॉइंट पे, समझिएगा। छठा में पढ़ेंगे आर्च, यानी आर्च मतलब होता है डांट। जब आप बनाएंगे नहीं तो आपको डांटेंगे नहीं, आर्च मतलब होता है डांट। अब डांट में कितने पढ़ना है भाई, 2 पढ़ना है, सर्कुलर आर्च, यानी या सेमी सर्कल बोल सकते इसे, वो तो समझेंगे मेन में हम लोग, या और सेगमेंटल होता है, कौन सा होगा भाई, सर्कुलर आर्च और सेगमेंटल आर्च। ठीक है, अब समझिएगा, आर्च समझते हैं भाई, चलिए आर्च हम समझा देते हैं कुछ। जैसे देखिए, अब दो मान लीजिए दरवाज़ा है, तो दरवाजे के ऊपर क्या डाला जाता है, अब दरवाजे के ऊपर बीम डाला जाता है, लेकिन देखेंगे ताजमहल वगैरह या फिर पुराना रेलवे स्टेशन के ऊपर ऐसा बना होगा, जहाँ पुराने घर बने हुए हैं ऐसे बने हुए दरवाजे के ऊपर बन रहा था ना पुराने घर में, तो यही क्या है आपका आर्च है, तो उसी को पढ़ना है। इसको लॉजिक ही कुछ समझ नहीं आता है भाई, आर्च का यूज़ अब नहीं होता है, इसको सिलेबस में नहीं देना चाहिए, लेकिन घुसाए रहते हैं सब आउट ऑफ सिलेबस, 1 2 3 4 5 6, है ना। उसके बाद क्या पढ़ा जाएगा आपका, स्टेयर, क्या पढ़ा जाएगा भाई, सीढ़ी। ठीक है, अब सीढ़ी भी सबसे इसमें जो हार्ड ड्राइंग है, देखिए हार्ड तो कुछ नहीं होता है, मतलब इन सब में देखा जाए सबसे तो जो टाइम लेगा थोड़ा दिक्कत करेगा वो सीढ़ी करता है। आप खुद समझ सकते हैं, सीढ़ी का ड्राइंग बनाना थोड़ा सा दिक्कत करता है, हार्ड नहीं है, इन सब के रिस्पेक्ट में वो क्या है, थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, फिर 8वां जो आएगा वो आएगा आपका, क्या आता है, बॉन्ड आएगा, है ना। बॉन्ड मतलब होता है भाई, जैसे कि फ्लेमिश बॉन्ड, जैसे कि फ्लेमिश बॉन्ड आ जाएगा, है ना, लिख देते हैं, जैसे कि फ्लेमिश बॉन्ड, जैसे कि इंग्लिश बॉन्ड, है ना। हम क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश बॉन्ड को पढ़ेंगे, एक ही में लिख दे रहे हैं, बॉन्ड एंड जंक्शन, क्या हो जाएगा भाई, बॉन्ड एंड जंक्शन। अब जंक्शन मतलब क्या हो गया, है ना, यानी चाल, और जंक्शन मतलब जो भी हो, संधि शायद होता होगा। अब बॉन्ड एंड जंक्शन मतलब क्या हो गया कि जहाँ देखिए, जहाँ दीवारें जाके मुड़ी रहती हैं वहाँ एल जंक्शन बनाएगा। देखिए ऐसा हुआ तो यहाँ क्या बना, एल जंक्शन बना, या फिर ए अलग दीवार है, यहाँ एक आके जाके दीवार लगा तो वहाँ कौन सा जंक्शन बना, टी जंक्शन बना। तो एल जंक्शन पढ़ना है, टी जंक्शन पढ़ना है, लेकिन दिक्कत देखिए, सबसे बोरिंग टॉपिक यही होता है, कौन सा होगा, बॉन्ड एंड जंक्शन। ठीक है, सबसे बोरिंग टॉपिक होगा। अब समझिएगा, तो दिक्कत ये होता है कि आपको ना यहाँ यही दिक्कत होगा, दिक्कत है कि आपको अलग अलग होता है। अलग अलग मतलब क्या हुआ कि कहेगा कि एक ईंट मोटाई का जंक्शन बनाइए, टी जंक्शन, कहेगा 1 ईंट मोटाई का टी जंक्शन बनाइए, इंग्लिश बॉन्ड, 1.5 ईंट मोटाई का एल जंक्शन बनाइए, फ्लेमिश बॉन्ड। वो मतलब कि घुमाएगा, है ना, वो देखिएगा, ये सबसे बोरिंग टॉपिक है, यानी बॉन्ड पढ़ना है, बॉन्ड। ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। और समझिएगा, जहाँ जैसे लगता है ना कोने पर, अपने घर के कोने में देखिए एल बना हुआ है, तो हो जाएगा आपका एल जंक्शन, या जहाँ दीवारें यहाँ की मिली हुई हैं तो वहाँ क्या बनेगा आपका, टी जंक्शन। सारा प्लान बनाना होता है। थोड़ा स्पीड हम जानबूझ के बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम, क्योंकि बगल में काम चल रहा है, आपको सुनाई ना दे, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, फिर जो 9वां टॉपिक होता है हो जाएगा आपका डीपीसी वर्क ऑन क्या हो जाएगा, ऑन स्ट्रक्चर। यानी क्या होगा कि बिल्डिंग में ना डीपीसी रोधक करना है। मतलब क्या होगा कि भाई डीपीसी न करके हम क्या लिख सकते हैं, सीलन रोक, है ना, डैम प्रूफिंग करना है हमको। क्या करना है भाई, डैम प्रूफिंग करना है।
क्या करना है, डैम प्रूफिंग करना है, यानी सीलन को रोकना है, किसमें, स्ट्रक्चर में। और एक इसी में टॉपिक आता है जैसे कि आपका वाल, फाउंडेशन में, किसमें हमको रोकना है, फाउंडेशन में। भाई फाउंडेशन में सीलन को कैसे रोकना है, ठीक है। इसको ना अलग अलग कहीं थर्मल इंसुलेशन दिया होगा, ठीक है, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होते हैं। यानी आपके जो फाउंडेशन होते हैं उसमें सीलन को कैसे रोकना है, जो वाल होते हैं उसमें सीलन को कैसे रोकना है। फाउंडेशन का वाल अलग, मेन वाल अलग। जो आपके वो होते हैं छत, जो रूफ होते हैं, रूफ में सीलन को कैसे रोकना है, चीज़ें समझ आ रही हैं। उसके बाद जो ग्राउंड लेवल के नीचे बनता है उसे क्या कहते हैं, जो ग्राउंड लेवल, अंडरग्राउंड, है ना। यदि आप अंडरग्राउंड बना रहे हैं तो अंडरग्राउंड में सीलन को कैसे रोकेंगे, तो ये हमको पढ़ना है, डैम प्रूफिंग वर्क, है ना। क्या पढ़ेंगे, डैम प्रूफिंग वर्क ऑन स्ट्रक्चर, यानी विभिन्न स्ट्रक्चर, जैसे फाउंडेशन के दीवार, है ना, मेन दीवार, उसके बाद छत हो गया, उसके बाद अंडरग्राउंड हो गया, इसमें सीलन को कैसे रोकेंगे, ये सारा पढ़ना है। फिर आएगा आपका 10वां नंबर, जिसे कहते हैं हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग, है ना। क्या कहेंगे भाई, बिल्डिंग ड्राइंग। अब यही जो क्वेश्चन, यही बिल्डिंग ही ड्राइंग, आपका भवन ड्राइंग, है ना। तो जो मतलब ज़्यादा नंबर का आता है, आपको पता होगा, इसी का इंतजार करते हैं आप लोग, बिल्डिंग ड्राइंग। बिल्डिंग ड्राइंग यदि आप पढ़ लिए तो कल्याण हो जाएगा, मतलब कि आधा नंबर तो ये हो दीजिएगा, आधा मतलब कि 25 नंबर, 30 नंबर, 20 नंबर का आते रहता है। लेकिन समझिएगा, जब तक आप ऊपर का नहीं पढ़ेंगे ना, ये नहीं कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि आप देखिए, बिल्डिंग जब ड्राइंग बनाएंगे तो बिल्डिंग ड्राइंग में क्या मिलेगा, आपके पूरे घर में क्या है, छत है, बिल्कुल है भाई, फर्श है, बिल्कुल है, नींव है, एकदम है, दरवाज़ा है, हाँ, खिड़की है, हाँ, सीढ़ी है, हाँ, क्या नहीं है बिल्डिंग में। तो जब तक ये सारे टॉपिक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पास होने की बात नहीं कर रहे हैं, पास तो आप तो मेरे पास 2 घंटा आएंगे उतने में हम पास करा देंगे, पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि आप नॉलेज चाहते हैं कैसे बन रहा है, कि मतलब कहीं से देखिए, यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे फिर थोड़ा भी घुमाएगा तो आप घूम जाएंगे, है ना। यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा वो घुमाएगा तो आप घूम जाएंगे। लेकिन यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो उसको आप घुमा देंगे, वो कुछ भी घुमाएगा, आपको टेंशन नहीं होता है। क्योंकि लड़के याद करके जाते हैं कि जो डोर का साइज होता है वो 1.2 मीटर गुणे 2.1 मीटर होता है, सही बात है। तो वो कभी कभी दे देता है 120 सेंटीमीटर गुणे 210 सेंटीमीटर। अरे मेरे लाल, वो कभी कभी दे देता है 1200 mm, बताइए कितना बदतमीज रहते हैं सब, गुणे 2100 mm, ऐसा देता है डोर का साइज। अब कहेंगे मास्टर से बताया था डोर का साइज 1.2 मीटर गुणे 2.1। जो डिटेल में नहीं पढ़ा रहेगा रट के जाएगा, लेकिन डिटेल में पढ़े रहेंगे तो हम वीडियो लेक्चर में बताते हैं कि डोर का साइज 1.2 मीटर गुणे 2.1 होता है, लेकिन इसको ऐसे भी देगा, इसको ऐसे भी देगा, है ना। तो ये तो हम सिंपल एग्जांपल दें कि आपको घुमाएगा कैसा, वो किसी भी टाइप में, मतलब किसी भी टाइप के ड्राइंग में घुमा सकता है। थोड़ा लैंग्वेज को चेंज करेगा फिर घूम जाएंगे, यदि आप अच्छे से नहीं पढ़े हुए हैं तो समझिए आपको हो सकता है कुछ और छूट गया हो सकता है सिलेबस में। क्योंकि देखिए, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट, तो हम इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो हमको लगता है कि मतलब कि हमको याद है सारी चीज़ें, हो सकता है कुछ छूट गया हो तो इसको मिसलेनियस में डाल देंगे। अब कमेंट करिएगा, कुछ छूटेगा नहीं, सिलेबस लिखने में छूट गया होगा, हाँ, लेकिन आपको पढ़ाने में कुछ नहीं छूटने वाला, ठीक है। बस हमको इतना याद था कि सिलेबस में 10 टॉपिक है, हम किसी तरह करके 10 टॉपिक लाए हैं, वैसे कुछ छूटा तो नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो अब समझिएगा, इतना आपका सिलेबस है, सिलेबस में तो 10 ही टॉपिक दिख रहा है, लेकिन इधर देखिए तो 1 2 3 इतना 2 2 3 3 4 4 पढ़ना है ना, तो टाइम लग जाएगा, कम से कम 1 महीना लगेगा आपको सारे ड्राइंग ख़त्म करने में। लेकिन आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जितना हो सके, क्योंकि ऐसा न कभी यूट्यूब के इतिहास में आया है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या था कि मेरा भी कभी दिल करता है कि पैड चला दें लेकिन जो इंसान जिससे गुजरा रहता है ना, उसको चाहता नहीं कि मतलब हम जिस दर से गुजर रहे हैं, हम चाहेंगे नहीं अगला उस दर से गुजरे,
है ना। क्योंकि अभी क्या है कि हम भी अभी एक स्टूडेंट ही हैं, हम भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। हम समझते हैं 100 रुपये, 50 रुपये, 200, 400 का कीमत क्या होता है। अब हम समझते हैं इतना मतलब कि मैनेज करके रहना पड़ता है ना, 100 रुपये, 200 रुपये। आदमी 5-5 रुपये के लिए 3-3 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर पैदल चल जाता है कि यार 5 रुपये तो बचेगा, जाएंगे 5 रुपये, आएंगे 5 रुपये। तो 10 रुपये बचाने के लिए 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आदमी पैदल चल जाता है। तो हम भी अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो हम आप लोगों को समझ कर ही ये सारा कोर्स फ्री लाए हैं। अब आप हमको समझ के सपोर्ट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि होता है कभी मन में यार इतना मेहनत करने के बाद रिस्पांस नहीं मिलता है तो बुरा लगता है ना। कुछ लड़के इतने अच्छे होते हैं, लगता है मतलब कि बिना मिले लगता है कि मतलब जान दे देंगे सर, कहते हैं सर मतलब कि क्या बताएं। ठीक है, तो आप लोग शेयर करिए वीडियो को, आप ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगले वीडियो में, अगला क्लास में आपका आएगा स्पीड फुटिंग फाउंडेशन। मतलब देखिए, अब ऐसा नहीं सिलेबस ऐसा ही लिखे हैं तो वैसा ही पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम किसी को भी पढ़ा देंगे, ठीक है। हमको हो सकता है हम किसी और से मतलब इसमें से कोई ऐसा टॉपिक हो जो हमको बहुत अच्छा लगता हो, तो ऐसा आप करिए कि आप हमको बहुत अच्छे लगें, आप बनाइए, ड्राइंग भेजिए। कोई दिक्कत हो रहा है तो व्हाट्सएप करिए। और एक बात, हो सकता है ड्राइंग हम तुरंत उसका रिप्लाई ना दे चेक करके, लेकिन रिप्लाई देंगे, डोंट वरी, रिप्लाई जाएगा। आज नहीं, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद जाएगा, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम वगैरह रहता है, हम भी अपना प्रिपरेशन नहीं करते। रिप्लाई तो जाएगा, लेकिन हो सकता है टाइम लग जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंस के हम लोग हंसते हंसते पढ़ देंगे, सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। रेगुलरिटी बनाए रखिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड लक।